जय माता दी। मासिक दुर्गाष्टमी व्रत माता दुर्गा की उपासना के लिए रखा जाता है और प्रत्येक माह की अष्टमी तिथि को इसका पालन किया जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस व्रत को रखने से नवरात्रि के उपवास के समान पुण्य प्राप्त होता है। आइए मासिक दुर्गाष्टमी व्रत की कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में असुर दंभ के पुत्र के रूप में महिषासुर का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही उसमें अमर होने की तीव्र अभिलाषा थी। अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या शुरू की। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे इच्छित वरदान मांगने के लिए कहा। महिषासुर, जो केवल अमरत्व की कामना करता था, ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगने का आग्रह करने लगा जिससे वह अमर हो सके। लेकिन ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि सृष्टि का नियम यही है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए अमरत्व संभव नहीं है। ये सुनकर महिषासुर ने एक और वरदान की इच्छा व्यक्त की और उनसे कहा, यदि मृत्यु अपरिहार्य है तो हे स्वामी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों से हो। कोई भी देवता, मानव या दैत्य मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को उसका इच्छित वरदान प्रदान कर दिया। वरदान पाते ही महिषासुर अहंकार में चूर हो गया और सभी जगह अत्याचार करने लगा। मृत्यु के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना संग पृथ्वी लोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। उसके अपार बल और शक्ति के आगे समस्त जीव जंतु और प्राणी विवश होकर उसके सामने नतमस्तक हो गए। पृथ्वी और पाताल लोक को अपने अधीन करने के बाद उसकी महत्वाकांक्षा और अहंकार और भी बढ़ गया। उसने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जहां उसने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास सहायता की गुहार लगाने पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि महिषासुर के विनाश के लिए एक महाशक्ति का निर्माण किया जाए। भगवान विष्णु की सलाह पर सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और देवी शक्ति का आह्वान किया। उनकी पुकार सुनते ही सभी देवताओं के शरीर से निकले दिव्य तेज ने एक अनुपम, दिव्य और अत्यंत तेजस्वी स्त्री का रूप धारण कर लिया। यही तेजस्वी शक्ति मां आदिशक्ति थी, जिनके अद्भुत स्वरूप और तेज को देखकर स्वयं देवतागण भी अचंभित रह गए। त्रिदेवों की सहायता से सृजित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी देवताओं ने माता को अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र अर्पित किए, जिससे वे महिषासुर के विनाश के लिए पूरी तरह सुसज्जित हो सकें। स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस महायुद्ध के लिए पूरी तरह तैयार किया गया। कहा जाता है कि जब महिषासुर ने देवी का दिव्य और अद्भुत रूप देखा तो वह उनके सौंदर्य से मोहित हो गया। अहंकार से भरे महिषासुर ने देवी के पास अपने दूत के माध्यम से विवाह का प्रस्ताव भेजा। उसकी इस धृष्टता से मां भगवती अत्यंत क्रोधित हो गई। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा और तभी मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मां दुर्गा की युद्ध की ललकार सुनकर वरदान के अहंकार में डूबा महिषासुर भी युद्ध के लिए तैयार हो गया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मां दुर्गा ने उसकी पूरी सेना को एक एक कर विनाश कर दिया। कहा जाता है कि यह भयंकर युद्ध 9 दिनों तक चला, जिसमें महिषासुर ने देवी को छलने के लिए कई बार भिन्न भिन्न रूप धारण किए, लेकिन मां भगवती की दिव्य शक्ति और तेज के आगे उसकी हर चाल नाकाम रही। अंततः मां दुर्गा ने अपने चक्र से महिषासुर का सर काटकर उसका वध कर दिया, जिससे उसका आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया। माना जाता है कि जिस दिन मां दुर्गा ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्त किया, उसी दिन से दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाने की परंपरा आरंभ हुई। तो ये थी मासिक दुर्गाष्टमी की कथा। धन्यवाद।